हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एपिसोड 34 और 35 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर बने रहना। और हाँ, जल्दी से लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में सुबह हो जाता है। वेलिटा उठते हुए सोचती है, मैं कितने देर से सो रही थी। तभी टिरोन आकर बोलता है, वेलिटा क्या तुम उठ गई? वेलिटा बोलती है, वो पागल किधर गया? टिरोन बोलता है, वो बस चेक करा तुम सो रहे हो, उसके बाद वो चला गया। वेलिटा सोचती है, सच में तो ये सब हुआ था। जब मैं छोटी थी तो मुझे सोने में परेशानियां होता था, पर जिस दिन से वो आया जादू के जैसा कुछ हो गया और मैं सो गई। कौन बोल सकता था? वो एक मैजिक था। मैं खुश हूँ कि मुझे ये पता नहीं था। अगर मुझे ये पता चल जाता मैं उस रास्कल के ऊपर डिपेंड हो जाता। टिरोन नोटिस करता है वेलिटा कुछ नहीं बोल रही है। तभी वो बोलता है, वैसे उसने बोला मुझे स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहिए। वेलिटा बोलती है स्वॉर्डमैनशिप और सोचती है, मैंने सोचा उसके पास मैजिक का गिफ्ट है। मैंने साफ तरह से सुना था। रेनार्ड ने बोला टिरोन के पास पोटेंशियल है मैजिशियन बनने का, और अब वो बोल रहा है टिरोन को स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहिए। जब से मैंने नोबेल का प्लॉट को बदला है, रेनार्ड और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। क्या ये एक सहयोग है या फिर एक बहुत बड़ा प्लान का पार्ट है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसे। और वो बोलता है, तो चलो चलते हैं उस एड्रेस पर जो मुझे कल मिला था। मुझे नहीं लगता है अभी ज़्यादा देर हुआ है इसके ऊपर बात करने के लिए। हम उधर पहुँचने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। टिरोन बोलता है, ठीक है। वेलिटा बोलती है, ड्यूक डॉल्फिन ने हमारा सेफ्टी का गारंटी दिए थे। मुझे यकीन है मुझे ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सोचना चाहिए। अगर मैं यहाँ रुकूंगी तो आखिर में मैं यहाँ से ज़्यादा उधर सेफ रहूँगी। सीन शिफ्ट होता है। हमें ड्यूक का मेंशन का बाहर का सीन दिखाया जाता है। वेलिटा सोचती है, मुझे ये अजीब लगा था जब उसने मेंशन बोला था, पर मैंने नहीं सोचा था ये उसका मेंशन था। और वो सोचती है, मेरे लिए आर्कमिजीज से मदद लेना ठीक रहेगा, पर कोई ऐसा तरीका नहीं है मैं एक ड्यूक को सपोर्ट को हासिल कर पाऊँ जो शाही फैमिली की निगरानी में होते हैं। क्या मैं एक इडियट हूँ? और वो बोलती है, पर मैं खुश हूँ मैं इधर आया। और वो टिरोन को बोलता है, तुम अंदर जाओ। टिरोन समझ नहीं पाता है वेलिटा उसे अंदर जाने के लिए क्यों बोल रहा है। वेलिटा बोलती है, मुझे माफ़ करना, पर शायद ये मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे अकेले ही ट्रैवल करना चाहिए अब से। टिरोन बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? नहीं, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। मैं और बहुत दूर तक चल सकता हूँ। मैं नहीं रोऊंगा। वेलिटा उसे खतरनाक तरीके से देखती है। टिरोन घबराते हुए उसे छोड़ देता है। वेलिटा बोलती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ ड्यूक काफी रहमदिल इंसान है। वो तुम्हारे ऊपर क्रूर नहीं होगा। मुझे लगता है उसे तुम्हारे लिए सॉरी फील होता है। तो मुझे यकीन है तुम इधर स्वॉर्डमैनशिप सीख सकते हो। तभी पीछे से ड्यूक बोलता है, मेरे बारे में इतने अच्छे चीज़ बोलने के लिए शुक्रिया। वैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस करा था प्रोटेक्ट करने के लिए, जितना ही तुम्हें उतना ही उस बच्चे को। वेलिटा बोलती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ड्यूक बोलता है, तुम्हारे लिए काफ़ी बोल्ड है ये बोलना। तुम्हारे लिए कोई प्लेस नहीं है जाने के लिए। वेलिटा बोलती है, प्लीज़ इस बच्चे का ध्यान रखना। ड्यूक बोलता है, मुझे लग रहा है मैं 2 बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ। वेलिटा बोलती है, तुम किसको बच्चे बोल रहे हो? ड्यूक बोलता है, मुझे पता है तुम चिंता में हो। शाही फैमिली ने जो तुम्हारे ऊपर वांटेड पोस्टर लगाया है, पर क्या होगा अगर मैं बता दूं मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ? तो क्या होगा अगर तुम डची के
प्रोटेक्शन में रहोगे, एम्परर भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। और हाँ, अगर शाही फैमिली ने तुम्हारे सर के ऊपर कीमत रखा है, ना ही सिर्फ मिसिंग पर्सन का नोटिस ना लगाए, तो चीजें बहुत ही अलग है। वेलिटा सोचती है ड्यूक डॉल्फिन मेरे प्रोटेक्टर बन जाएंगे तो फिर मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम को अवॉइड कर पाऊंगी, जो है शाही परिवार मुझे ढूंढ रहा है। वो कुछ वक्त तक मुझे प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि मैंने पोषण बनाने का प्रॉमिस करा है। हालांकि मुझे मेरा कुछ फ्रीडम को छोड़ना पड़ेगा। वेलिटा पूछती है मेरा फार्मेसी का क्या होगा? ड्यूक बोलता है तुम्हें चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, मैं मेरा प्रॉमिस रखूंगा, मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर बनूंगा और ये श्योर करूंगा शाही फैमिली तुम्हें पकड़ ना पाए, इसलिए तुम बिना कोई प्रॉब्लम के तुम्हारा गोल को पा पाओगे। वेलिटा सोचती है वो इस डील से क्या चाहता है, वो ये क्यों नहीं बता रहा है, ये नेचुरल है, वो मेरे दुकान या फिर प्रॉफिट को चाहता है। वेलिटा बोलती है एक जुबान का एग्रीमेंट नाकामयाब है, अगर आप एक लिखित कॉन्ट्रैक्ट में साइन करेंगे तो फिर मैं अंदर आऊंगी। ड्यूक बोलता है मैं वो हूँ जो एक फेवर कर रहा है, पर इधर ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक विलेन हूँ। वेलिटा सोचती है हम अदला बदली कर रहे हैं, तो फिर वो इसे एक एहसान क्यों बोल रहा है? ड्यूक बोलता है ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अंदर आओ। तभी वेलिटा अंदर चली जाती है। वेलिटा कॉन्ट्रैक्ट को लिखते हुए सोचती है मुझे पता नहीं है वो क्या चाहता है, तो इसलिए एक कॉन्ट्रैक्ट ही है जिसके लिए मैं पूछ सकता हूँ। मैं सिर्फ खुद के ऊपर यकीन कर सकती हूँ, मैं एक बेवकूफ़ नहीं बनूंगी, मैं मेरा गार्ड डाउन नहीं करूँगी। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर खत्म होता है। एपिसोड 35 को शुरू करने से पहले गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो किसके लिए वेट कर रहे हैं, जल्दी से कर दीजिए। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और सोचता है और उसके बाद हंसते हुए हाँ बोल देता है। वेलिटा तो ड्यूक का ऐसा बिहेवियर को देखकर कुछ समझ नहीं पाती है। ड्यूक बोलता है जबकि तुम इसे लिखा है, इसमें वो कंडीशन होंगे जो आपके लिए अच्छा होंगे, यही मैटर करता है। वेलिटा बोलती है आपके पास कुछ तो होगा जो आप और करना चाहेंगे। ड्यूक बोलता है मैंने मेरा नाम को साइन कर दिया है। हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में होता है हर महीने 60% को देने के बदले में वो मुझे हाउस और फूड को प्रोवाइड करेगा और इसके अलावा भी वो प्रोटेक्ट करेगा और मुझे रेस्पेक्ट देगा। मैंने सजेस्ट करने वाली चीज़ों के अलावा और कोई दूसरी रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। वेलिटा सोचती है मुझे बैड फील हो रहा है। इसके बारे में सीन शिफ्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करे हुए 2 हफ्ते हो गए थे और मुझे जो शक था वो सही है। इस 2 हफ्ते में ड्यूक डॉल्फिन ने कुछ भी कमांड नहीं करा करने के लिए, पर जब मैं उन्हें पोषण के बारे में पूछता हूँ, उन्होंने मुझे अरेस्ट करने के लिए बोले। वो चाहते भी नहीं है कि मैं बनाने का प्रैक्टिस करूँ। मैं एक सही डेट जानना चाहता हूँ ताकि मैं उस वक्त तक उस पोषण को सप्लाई कर पाऊँ जितना अधिक वक्त तक मुझे आराम करने के लिए बोला जाता है, उतना ही ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है मेरा बॉडी सड़ जाएगा। इसके साथ ही तभी वेलिटा को सारे सर्वेंट बोलते हैं लेडी वेलिटा धीरे धीरे चलो ताकि आप ठोकर ना खाए, ये कितना अडोरेबल है। और एक सर्वेंट बोलता है आप ज़रूर हिज ग्रेस से मिलने जा रहे होंगे, ये कितना अच्छा है। वेलिटा सोचती है ऐसा क्यों फील हो रहा है, हर कोई मुझे इस मेंशन में बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है वो किसी वजह से मुझसे इम्प्रेस है, पर मुझे डर है कि मुझे इसका आदत ना हो जाए। मुझे अपने आप को समझाना होगा। किसको पता है शाही फैमिली अभी क्या प्लान कर रहा होगा। मैं अपना गार्ड को डाउन नहीं कर
कर सकता हूँ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट का मेरा काम को पूरा करना चाहिए। और वो ड्यूक के ऑफिस के डोर को नॉक करते हुए बोलती है, ये मैं हूँ, भेलिटा डालोइट। ड्यूक बोलता है, हाँ अंदर आओ। भेलिटा अंदर जाती है। ड्यूक बोलता है, व्हाट ए सरप्राइज, मैंने नहीं सोचा था तुम पहले आकर मुझसे मिलोगे। ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए। क्या तुम एक कप चाय पीना पसंद करोगी? भेलिटा बोलती है, हाँ। ड्यूक चाय पोर करते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मेरा मदद चाहिए? क्या तुमने मैजिशियन टावर से कोई मैसेज रिसीव करा या फिर ऐसा ही कुछ? भेलिटा बोलती है, नहीं, मैं इधर मैजिशियन टावर के लिए नहीं आई हूँ। भेलिटा सोचती है, अगर मैं सोचूं तो ये सबसे ज़्यादा वक्त हो गया है कि मैं उस पागल को नहीं देखा है। गाइस, भेलिटा रेनहार्ड की बात कर रहा है। भेलिटा सोचती है, वो ऐसा इंसान नहीं है जो गिव अप कर दे मेरे ऊपर। क्या वो अभी मुझे थोड़ा साइड करा है? मैं पीछा करे जाने का इतना आदी हो गया हूँ कि अब ये शांति मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। खैर, मुझे लगता है मैं जल्दी ही इसका आदी हो जाऊंगी। ड्यूक बोलता है, मैं देख रहा हूँ। तो फिर आप क्या चाहते हो माय लेडी? भेलिटा बोलती है, आपको मुझे इसे बुलाने का ज़रूरत नहीं है, जबकि मेरा फैमिली ख़त्म हो गया है। आप मुझे सिर्फ भेलिटा बुला सकते हैं। ड्यूक बोलता है, जैसे आपकी मर्जी। भेलिटा बोलती है, योर ग्रेस। ड्यूक बोलता है, हाँ। भेलिटा बोलती है, आपका मेहमान नवाजी का शुक्रिया, ये मेरे सोच से भी ज़्यादा था। आपका शुक्रिया। और मैं मेरे प्रोटेक्शन के लिए और आपका एफर्ट के लिए आपको अप्रिशिएट करता हूँ। और मुझे सिर्फ प्रोटेक्शन का ज़रूरत होता तो फिर मैं यहाँ आकर नहीं रुकती। इसलिए मैं चाहती हूँ हमने कॉन्ट्रैक्ट में करे हुए अपने अपने प्रॉमिस को पूरे करेंगे। ड्यूक बोलता है, भेलिटा तुम एक खरगोश की तरह हो जो बिना रुकते हुए भागता ही जा रहा है। हालांकि शिकारी कुत्ते ने उसका पीछा करना छोड़ दिया है, पर खरगोश को नहीं पता है कैसे रुकना है, तो वो भागता ही रहा है। शाही फैमिली एक बैंक्वेट कर रहा है अगले हफ्ते। अगर ये आपके लिए अच्छा होगा तो क्या आप जाने के बारे में सोचोगी? भेलिटा बोलती है, शायद आपको पता नहीं होगा, शाही फैमिली मुझे ढूंढ रहा है। ड्यूक बोलता है, कुछ वक्त पर यह अच्छा होता है घूमना, ना ही खुद को छुपाना। भेलिटा अजीब सा शक्ल बनाते हुए ड्यूक को देखता है। ड्यूक बोलता है, अगर तुम मेरी और ऐसा शक्ल बनाओगी तो मेरा फीलिंग हर्ट हो जाएगा। बच्चे, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। क्या मैंने प्रॉमिस नहीं करा था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा? भेलिटा बोलती है, तुम किसको बच्चा बुला रहे हो? ड्यूक बोलता है, ये एक मिस्टेक था। वैसे क्या आप ये दिखाना नहीं चाहते हैं जो लोग आपके पीछे हैं उनको कि आपको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? भेलिटा बोलती है, तो फिर मैं बैंक्वेट में जाऊंगी तो क्या चांस है कि आप शाही फैमिली को मुझे पकड़ने नहीं देंगे? ड्यूक बोलता है, वैसे मुझे नंबर देना पसंद नहीं है, पर मैं 100 नंबर दूंगा। भेलिटा बोलती है, मैं आपको आसानी से बिलीव नहीं कर सकता हूँ। ड्यूक बोलता है, ये पहली बार है मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, पर मैं मेरा प्रॉमिस को हमेशा रखता हूँ। भेलिटा बोलती है, तो ठीक है, और सोचती है क्योंकि मैं पहले ही उसका साइड लेने का एग्री हो गया हूँ, मुझे लगता है ये आखिर चीज़ होगा जो मैं कर सकती हूँ। ड्यूक बोलता है, मुझे माफ़ करना, कॉन्ट्रैक्ट की बात आया है, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। भेलिटा, आप कितना आर्कमिजीज के बारे में जानते हो? भेलिटा सोचती है, अब वो मुद्दे पर आ रहा है। भेलिटा बोलती है, मुझे लग रहा है मैंने इस सब्जेक्ट के बारे में मार्केट में सारे बुक्स को पढ़ लिया है, पर
हाल ही में अवेलेबल बुक्स में कमी आया है। ड्यूक बोलता है, अच्छा तो फिर तुम रिबाउंड और आर्कमेजिक फेलियर के बारे में कितना जानते हो? सबसे ताकतवर चीज़ क्या है जो तुम अपने पावर के साथ कर सकते हो? तुम कितना फार्मूला जानते हो? क्या तुम फार्मूला चेंज कर सकते हो डिफरेंट सिचुएशन पर? क्या तुम टाबोस के बारे में जानते हो? क्या तुम्हारा कोई आर्कमेजिक टीचर था? वेलिडा बोलती है, मुझे इंपीरियल में कैपिटल से आर्कमेजिक सिखाया गया। ड्यूक बोलता है, और पहला चीज़ क्या था जो तुम्हारे टीचर ने तुम्हें सिखाया? वेलिडा बोलती है, फार्मूला को कैसे यूज़ करते हैं। ड्यूक बोलता है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर वो कितना बेवकूफ़ है। तुम्हें उड़ना सिखाया गया चलना सिखाने से पहले। और इसके साथ ही ये एपिसोड इधर एंड होता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो थक गई हूँ एक्सप्लेन करते करते। तो आप सब जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं, टाटा।